डिस्कस करेंगे आफ्टर 10 मिनट्स। नाउ वी स्टार्ट। देखिए चैप्टर नेम इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में पढ़ा था, क्या होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म? ax² प्लस bx प्लस c। पॉलिनोमियल तो आपने पढ़ा हुआ है, ये जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे डिग्री देखिए क्या है, वेरिएबल यहाँ पे x है और डिग्री है 2। तो जिनकी डिग्री 2 होती है उनको हम बोलते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या डिफरेंस? अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px को इज इक्वल टू 0 कर देता हूं, इफ वी पुट px इज इक्वल टू 0 मींस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के बराबर रख दिया तो बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें दूसरा देखिए, अब यहाँ पे जैसे वहां पे था ए बी एंड सी, ये तीनों चीज क्या है? रियल नंबर्स हैं। एंड अगेन वन कंडीशन आपने पढ़ी थी कि ए कैन नॉट बी 0। ए 0 नहीं हो सकता, मीन्स कोफिशिएंट ऑफ x² 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो 0 इंटू x² 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बचेगा, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं बचेगा। तो यही है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहली बात। दूसरा, जैसे इसका एग्जांपल है, सपोज करो मैं कुछ भी ले लेता हूं, x² माइनस x माइनस 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। या डिग्री इज 2, और अगर इसको मैं इज इक्वल टू 0 कर दूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैंने आपको पहले भी बताया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन। देखिए ये जो मैंने लिखा है ये एक्सप्रेशन, यहां पे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन इक्वेशन में यहां पे हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मुझे इसके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, अगर मैं ये हटा दूं तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इज इक्वल टू 0 कर दूंगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। यहाँ पे मैं देखिए x की वैल्यू, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, इसलिए इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके मुझे, जैसे आप जीरोस निकालते थे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, तो क्या करते थे आप? जब आप 0 निकालते थे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, तो फैक्टराइजेशन करते थे, डिफरेंट मेथड से फैक्टराइजेशन के। तो यहाँ पर भी अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालने, देखिए यहाँ पे एक वर्ड आ जाएगा रूट्स, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका मतलब, रूट्स का मतलब वही है कि आपको जीरोस फाइंड आउट करने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना है तो आपको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ये तो हम पढ़ चुके हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर कॉल्ड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए मैं आपको फर्स्ट इक्वेशन से समझाता हूँ, ये फर्स्ट एग्जांपल से ही हमें इंफॉर्मेशन गिवन है, और इस इंफॉर्मेशन से वी हैव टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 520। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ठीक, इसका एरिया मुझे गिवन है 528 मीटर स्क्वायर, यूनिट इज मीटर स्क्वायर। अब आप जानते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो ये लेंथ है और ये विड्थ, और रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ इनटू विड्थ इज द एरिया ऑफ, क्योंकि ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन आपको दे रहा है, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its width। तो आप लिखेंगे
लेट विड्थ इज x। मैंने एज्यूम कर लिया कि इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की जो विड्थ है वो x। तो देखिए लेंथ कितनी हो जाएगी, द लेंथ ऑफ प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो इसका टू ट्वाइस एक्स करेंगे प्लस वन। +1। तो ये लेंथ का एरिया आपको गिवन है, और आप जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज लेंथ इनटू विड्थ। तो मींस 2x + 1 हो गया, लेंथ इनटू विड्थ इज इक्वल टू 520। तो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। देखिए 2x इंटू एक्स 2x² +1 इंटू एक्स प्लस एक्स, इसको मैं शिफ्ट कर दूंगा राइट सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में, तो माइनस हो जाएगा। देखिए ये आ गई आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो हमें फर्स्ट में इंफॉर्मेशन गिवन। अब अगर मुझे इसके रूट्स निकालने हैं, रूट्स मतलब जीरो से, ये कंफ्यूज मत होइएगा, तो मुझे इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो मिडिल टर्म है यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट, इसका मतलब 2 इंटू -5 8 इंटू 2 -1056 के फैक्टर करने पड़ेंगे, ऐड करने पर +1, मल्टीप्लाई करने पर 1056 माइनस का आना चाहिए। ईशान अग्रवाल क्या आप बता सकते हैं कैसे निकालेंगे हम दो फैक्टर? ये तो हमने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में बहुत क्वेश्चंस किए थे भाई। क्या करना पड़ेगा? मुझे 1056 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। अब देखिए इसकी जो लास्ट डिजिट है 6 है, इवन नंबर है, तो मुझे इसको इवन नंबर से डिवाइड करता हूं, फिर 2 से होगा। अब देखिए ये 33 है, इवन नहीं है, अब ऑड आ गया, तो ऑड नंबर से डिवाइड। 11। अब ये सब प्राइम फैक्टर्स आ गए मेरे पास, अब इनका मुझे पेयर बनाने हैं दो, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें कि ऐड कर कर तो +1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर -1056। इसका सीधा सा इंडिकेशन होता है कि इसके जो दो फैक्टर आएंगे, एक प्लस का होगा एक माइनस का होगा, जब तो मल्टीप्लीकेशन में माइनस आएगा। और यहां से मिडिल टर्म से पता चलता है कि साइन क्या होगा, तो जो बड़ा फैक्टर होगा उसका साइन प्लस होगा। बताइए क्या लिख सकता हूं? सपोज इनको ले रहा हूं, ये 33 आ रहा है, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 30 आ गया। 33 - 32। यस सर। तो कितने सेकंड लगते हैं? तुरंत प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, आपको इजीली फैक्टर्स पता चल जाएंगे। तो अब इसको देखिए लिख दीजिए तो साथ, 2x² + 33 -32 देखिए मिडिल टर्म में जो साइन होगा यहाँ पे माइनस होता, समझ लीजिए, तो यहाँ पे बड़े वाले को मैं माइनस कर देता, छोटे वाले को प्लस कर देता, तब भी उनकी मल्टीप्लीकेशन में माइनस ही आता। अब फर्स्ट टू टर्म में देखिए 2 में कॉमन नहीं ले सकता। अब देखिए 2x² है सेकंड, अब मैंने क्या कहा था कि टर्म की सफलिंग कर लीजिए, फर्स्ट फैक्टर पहले लिख दीजिए। मैंने क्या किया है, -32x को पहले लिख दिया और इसको बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों लिखा है? ताकि मैं देखिए इस दोनों फर्स्ट टू टर्म में से मैं 2x कॉमन ले सकूं। लास्ट में देखिए अब मुझे पक्का है कि 33 कॉमन आएगा, तो फैक्टर्स हो गए 2x + 33 x - अब देखिए अगर मैं इसको 0 के बराबर लगता हूं तो मेरा क्या मिलेगा, x = -33। क्या ये पॉसिबल है? क्या x माइनस का आ सकता है? नहीं आ सकता। डायमेंशन कभी भी माइनस में नहीं हो सकती। इसका मतलब इसको मैं नहीं ले सकता हूं, तो मैं ये इसको लेना पड़ेगा, मींस x = 16। तो अगर आपसे पूछे कि डायमेंशन बताइए, यहाँ तो मैंने सिर्फ लिखा था कि इसको रिप्रेजेंट करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करा है यहाँ पे,
तो आप डायमेंशन निकाल सकते हैं इस रेक्टेंगुलर प्लॉट। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, x कितना है 16, मींस ये तो 16 मीटर आ गया। मैंने मीटर क्यों लिया है, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में, तो यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। और ये लेंथ कितनी आ गई, 2 इंटू 16 प्लस 1, यहाँ पे x की जगह 16 रख दीजिए, मीन्स 30। तो इस रेक्टेंगुलर प्लॉट की देखिए हमने डायमेंशन भी फाइंड आउट कर, लेंथ इज 33, विड्थ इज 60। ये को रिलेट करता है बेटे सीधा सीधा लीनियर इक्वेशन वाले से, जो वर्ड प्रॉब्लम। अब देखिए हम चलते हैं बी पार्ट। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। हमें सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज, प्रोडक्ट मीन्स आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स जैसे 12 13 गैप नहीं होना चाहिए, Yes, sir. कंटिन्यूस। अब कॉन्जिक्यूटिव देखिए क्या लेंगे हम, तो आप लिखेंगे लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस। देखिए दोनों कॉन्जिक्यूटिव है क्योंकि दोनों के बीच में गैप +1 है। अगर मुझे थर्ड लेना होता एक और इंटीजर तो वो x प्लस 2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 2 ही लेने हैं, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे दिया हुआ है 300। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो मैंने एज्यूम किया कि लेट टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आर x इंटू x प्लस 1। इनका प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल है, 306। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो देखिए फॉर्म हो जाएगी, x से मल्टीप्लाई करिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 1 प्लस एक्स। 306 को मैं लेफ्ट हैंड ले आऊंगा तो ये माइनस, देखिए होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। ठीक। Yes, sir. और सपोज अगर मुझे तो सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट करना था क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, लेकिन मैं हम इसको अब सिंप्लीफाई भी करेंगे, इसके रूट्स भी निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। रूट्स कंफ्यूज मत होइएगा, रूट्स मतलब इसके जीरोस निकालने हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरोस हम कैसे निकालते थे, फैक्टराइजेशन। अब बताइए फैक्टर किसके होंगे, -306, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। तो -306 के दो फैक्टर हमको करने हैं, ऐड करने पर +1 सर और 18 and मल्टीप्लाई 17 करने पर -306। मैंने आपसे क्या, मुझे नहीं मालूम। ठीक है भाई, क्या होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बेटे, सेकंड्स लगते हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। आपके रजिस्टर्स में भी रफ कॉलम होते हैं, जब आप पेपर देने चाहें तो वहां भी होते हैं। तो 306 का प्राइम फैक्टराइजेशन देखिए, लास्ट डिजिट इज 6 एंड 6 इज द इवन नंबर, तो ये 2 से पक्का कटेगा। लेकिन अब यहाँ पे देखिए 3 इज द ऑड नंबर, तो ये अब 2 से डिवाइड नहीं हो सकता, 3 से हो रहा है, Yes, sir. ये फिर 3 से हो जाएगा, बस हो गया। अब इन दो 4 ही फैक्टर आए हैं, अब इनको देखिए पेयर बनाइए, ऐड करने पर +1। अगर देखिए 3 3 जा 9 2 जा 18 और 17। अब यहाँ पे क्योंकि प्लस का साइन है तो प्लस वाला बड़ा लूंगा और छोटे वाला माइनस। आप इन दोनों को ऐड करेंगे +1, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे -306। तो फैक्टर हो गई एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17। अब फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन ले सकते हैं, लास्ट टू टर्म में से माइनस कॉमन लेंगे -17, ताकि प्लस दोनों टर्म हो जाए। तो फैक्टर्स हो गए x -17
अब जीरोस निकालने हैं तो इसको जीरो के बराबर रख दीजिए, तो x की वैल्यू तो 17 आएगी। 17। तो -18 हमको नहीं लेना है, क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसको तो मैं ले ही नहीं सकता, तो माइनस में आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 17 मुझे लेना। तो पहला पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया मेरे पास, 17। दूसरा 17 प्लस 1, तो ये है वो दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका प्रोडक्ट अगर आप निकालेंगे तो 306। ओके, अब देखिए ये एज का आ गया। सेम वही है जो आप पोलिनोमियल्स में करते थे, क्वाड्रेटिक वाले। देखिए सी पार्ट देखिए अब इसका। रोहन्स मदर्स रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, मीन्स रोहन की जो मदर की एज है वो रोहन से 26 ईयर्स ज्यादा है। यही है ना इसका हिंदी में मीनिंग, कि जो रोहन की मदर की एज है वो रोहन से 26 ईयर ओल्डर मीन्स ज्यादा है। तो मैं क्या एज्यूम करूंगा कि लेट रोहन्स एज इज एक्स। मैंने एज्यूम कर लिया कि रोहन की जो एज है वो एक्स ईयर्स, ईयर्स लगाएंगे। तो मदर की एज कितनी हो गई, मदर्स की एज हो X plus जाएगी 20। एक्स प्लस 26, बिकॉज मदर जो है वो रोहन की एज से 26 ईयर ओल्डर है। ओल्डर मीन्स 26 ईयर्स बड़ी है रोहन से। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अब लीजिए दोनों की एजेस मेरे पास है, रोहन की एक्स है, मदर की एक्स प्लस 26 है, और इन दोनों की एजेस का जो प्रोडक्ट है वो कितना गिवन है, 300। देखिए कितना इजी। अब हमें क्या करना है, इनका प्रोडक्ट एक्स की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से होगी, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 26 एक्स, और इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हो गई देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Sir, it is 3 years from now. व्हाट, Sir, 3 years from now be given a question. वेरी गुड। देखिए अब वो मैंने पढ़ाई नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, देखिए ये मैंने पढ़ा नहीं, आगे सीधा नहीं किया। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आफ्टर 3 इयर्स। आफ्टर 3 इयर्स का हमें दोनों की एज निकालनी है और फिर उनका प्रोडक्ट करना था। 3 इयर्स फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर 3 इयर्स। तो सबसे पहले रोहन की एज बताइए आफ्टर 3 इयर्स क्या होगी। X plus 3। भाई अब एक्स है तो उसमें 3 ऐड कर दी। मदर की एज क्या होगी, X plus 29। 3 ऐड कर दीजिए, तो एक्स प्लस 26 प्लस 3 29। अब इनका प्रोडक्ट गिवन है और ये प्रोडक्ट है 300। अब देखिए बायनोमियल की, बायनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हम अब अप्लाई करेंगे। पहले x की मल्टीप्लाई दोनों टर्म से, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 प्लस 3x प्लस 29 3 जा। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए ये तो दोनों लाइक टर्म है, ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब देखिए 366 को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो माइनस हो जाएगा, तो 360 में से 86 पहले माइनस कर, तो -273।
अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम निकाल सकते हैं कि रोहन की ये परसेंटेज और लिख लीजिए आप। ये पी एज मतलब परसेंटेज है दोनों की, आप मत लिख के आइएगा ऐसे परसेंटेज, पूरा लिखिएगा लेट रोहन परसेंटेज इज एक्स, मदर परसेंटेज एक्स प्लस 26। ठीक है, और इनका जो प्रोडक्ट है एज इसका वो है जो मैंने भी छोड़ दिया था 3 years फ्रॉम नाउ। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आफ्टर 3 years दोनों की एज निकाल लीजिए। तो परसेंटेज है 3 ऐड कर देंगे तो x प्लस 3, मदर की कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 मीन्स x प्लस 20, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन था 360। ओके, अब मैं लास्ट समझा रहा हूं, इससे आगे आप कर लेंगे, नहीं हो तो मुझे पता, फिर मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूं आपकी प्रॉब्लम। देखिए लास्ट पार्ट, इन ए स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स कम टू ग्राउंड फॉर मॉर्निंग प्रेयर। आप असेंबली बोलते हैं, है ना, फर्स्ट लेसन से पहले जाते हैं ना ग्राउंड में, तो वही असेंबली समझ लीजिए एक स्कूल में हो रही है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास स्टैंड इन वन, मीन्स जैसे आपकी 10th भी है तो 10th भी पूरी क्लास की एक रो बन जाएगी, 10th एक ही अलग रो बनेगी। इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज, देखिए टोटल स्टूडेंट्स है 495, ठीक है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन असेंबली इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ रोज। अब रोज और कॉलम्स आप समझते हैं, देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको हम बोलते हैं रोज, और जो वर्टिकल लाइन होती है इनको क्या बोलते हैं हम, कॉलम। हॉरिजॉन्टल्स को बोलते हैं रोज, वर्टिकल को बोलते हैं कॉलम्स। तो हमारे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं असेंबली में वो है 495, और इनको हमें हर क्लास हर सेक्शन के अलग अलग रो होगी, आपके स्कूल में भी ऐसे होती है ना, 10th अलग रो, 10th भी अलग, 10th सी अलग, सेम है। टोटल हमारे पास 495 स्टूडेंट्स है। अब इसमें कंडीशन है नंबर ऑफ कॉलम इन असेंबली इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ रोज। तो आप लिखेंगे लेट नंबर ऑफ रोज आर एक्स। मैंने मान लिया इस स्कूल में जो नंबर ऑफ रोज हमने बनाई है वो एक्स है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर वाई। तो मैंने एज्यूम किया है कि नंबर ऑफ रोज हमने बनाई है एक्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है हमारे पास। आप बता सकते हैं कि अगर एक्स रोज है वाई कॉलम्स हैं तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे? x into y। आप इसे भूल जाइए। अगर मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ रोज हमारे असेंबली में एक्स बनाई है हमने, नंबर ऑफ कॉलम्स वाई बनाए हैं, तो टोटल x स्टूडेंट्स into कितने y। बराबर होंगे? x एक्स into वाई y। एक्स वाई। वो दिया हुआ है, देखिए, ठीक है। अब पहले देखिए क्या कह रहा है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है जो वाई है, अब क्योंकि यहाँ 2 वेरिएबल्स नहीं है तो हम एक ही वेरिएबल में काम चलाएंगे। देखिए मैं इसको समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ, ये लिख रहा है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स है इज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ रोज। तो नंबर ऑफ रोज का ट्वाइस करिए और इससे भी 3 जाते, तो ये देखिए मेरे नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए। हो गया, सेटिस्फाई होगी कंडीशन। Number of columns in assembly is 3 more than twice the number of rows. 3 more twice the number of rows. तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए। तो हमें क्या दिया हुआ है, क्या करना पड़ेगा? अभी आपने बताया कि टोटल स्टूडेंट्स हम दोनों का प्रोडक्ट से करेंगे, तो सेम इधर करिए। हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज एक्स, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 2x प्लस 3। अब इनका जो प्रोडक्ट होगा वही तो होगा 495।
Yes, sir. अब इसको x इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा तो माइनस इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई हमारी इस गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। देखिए आपस में चैटिंग मत करिएगा। अब आप बताइए, सबसे पहले इसको क्लोज करते हैं, फिर आपकी मैं प्रॉब्लम पूछूंगा इन 4 एग्जांपल्स में से, फिर अब आपकी पिछले वाली प्रॉब्लम पूछेंगे पिछले चैप्टर। आप ये बताइए, इसके फैक्टर बताइए, किसके फैक्टर होंगे पहले तो ये बताइए। -900। 495 इंटू 2 Yes, sir. क्या आएगा? 909. -980। अब इसके फैक्टर करने हैं -990, ऐड करने पर क्या आना चाहिए? +3, मल्टीप्लाई करने पर -990। इसका मतलब एक प्लस है एक माइनस है, क्लियर है? तभी तो माइनस में आएंगे। और बड़ा Yes, sir. कौन सा है? प्लस है तो प्लस वाला यहाँ पे बड़ा है। जल्दी बताओ फैक्टर, देखता हूं सबसे पहले कौन बताता है। 990 के फैक्टर करिए फटाफट, जिनको ऐड करने पर +3 आए। करो बेटा, रफ कॉपी लेके बैठा करो। याशिका आप बताओ। Sir, doing. मैं स्टॉप, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।